दूर से हाथ जोड़ लिया। हमारी देसी मुआ बनी है। कभी ये नहीं करते, उनको आधा पेट नहीं रखते। मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि मुझे लड़की नहीं बनना है, सेविंग करने का दिमाग। हेलो माय विटामिन्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है मंडे और मैंने सुबह सुबह नहा लिया है। वैसे सुबह तो नहीं, काफ़ी लेट हो गया, 10 बज चुका है। सुबह सुबह नहीं, पानी वाले तो सुबह उठ के ब्रश व्रश करने के बाद वो कौन बोलते हैं, रॉड में पानी लगाओ, पानी लाओ, फिर लगाओ, फिर इसलिए टाइम लग जाता है नहाने में। मेरी धूप में आँखें, मतलब सनलाइट पड़ती है, मेरी आँखें ना एकदम आँखें बंद हो जाती है। और सब हम घाम में बैठे हैं। ये देखो, ये मेरी आमा है, ये मेरी रिया दीदी है, और वो मेरी ताई बैठी है। के सारे पत्ते गायब हो चुके हैं, दिख रहा है आपको? अब ये मार्च से नए फूल लगेंगे, देखना बहुत प्यारे प्यारे लगेंगे। और देखो बहुत अच्छा प्यारा सा घाम आया है ना माँ। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। अच्छा, गुड मॉर्निंग कह दिया हमारी अम्मा ने। तो आज है मंडे, आपको जैसे कि पता है क्या होगा आज मुझे है तीसरा दिन, ठीक है। मम्मी कह रही थी कि आज फास्ट मत ले। फिर मेरी दीदी कुछ बोलना चाहेंगी, क्या कुछ बोलना चाहेंगी इसी विषय में? बोलिए। मैं कह रही हूँ, श्रद्धा जो होती है वो मन से होती है, तन से नहीं होती है। यदि आपका मन पवित्र है तो आपका तन मायने नहीं रखता है। तो इसलिए बहनी ने आज व्रत रखा हुआ है। हाँ, और जैसे आपको पता है शिवजी जी हमारे अघोरी के नाम से जाने भी जाते हैं। तो इसको मतलब पीरियड्स को एक अघोर भी बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में। तो एक वो अघोरी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगी, पर मैंने रख लिया। लड़कियों का लड़कियाँ रख सकती है, कोई भी रख सकता है फास्ट, पर पूजा नहीं करता है। ये वो मंदिरों में नहीं जाता है बस। पूजा तो सुबह कर दी गई है, पूजा तो रिया दी ने कर दी गई है, पर मैंने दूर से हाथ जोड़ लिया। देखिए पीजिए अपनी चाय पीजिए। और हमने बना लिया चाय, एक गिलास भर के चाय नहीं है। आमा तुमने तो चाय पी ली, नाश्ता कर लिया ना? मेरी चाय पे मत देखो भी। मेरी चाय भी देखने में लगी है। आमा ने 2-3 टाइम की चाय भी पी लिया, नाश्ता भी कर लिया है। आमा को फिर से चाय पीने का अमल लग रहा है। दूध नहीं है ना, वरना मैं सबके लिए बना लेती। थोड़ी सा दूध है, भाभी और मैं पी लेंगे। भाभी का भी फास्ट रहता है, तो उनके लिए भी रखिए किचन में। वो जब आएंगी पूजा करके फिर वो पी लेंगे और थोड़ी सी मेल ले। साबुन तो मैंने लगा दिया आपके आने से पहले। खुला करो। बहनी ने धो दिया अम्मा का मुंह, अब धो दिया हाथ। बहनी ने पहले ही बाल बना दिए थे अम्मा के, कि फेस धोते समय अम्मा के बाल गीले ना हो। और बहनी अम्मा का फेस वाइप कर रही है। कान टूट गया। अम्मा का मेकओवर किया जा रहा है क्रीम लगा के। हमारी देसी मुआ बनी है। मतलब मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, मुआ बोलते हैं। हाँ, हमारी घरेलू मुआ है। अपनी घरेलू औरतों को मुआ कर देती हो नावा। देखें जरा हमारा चेहरा कैसा लग रहा है। सुंदर सा लग रहा है, सुंदर सा ना। तो यहाँ पर हमारी भाभी खा रही है आमों को संतरे छील कर। हमारे चाचा ने भेजे है अम्मा के लिए संतरे, इनको संतरे खिलाए जा रहे हैं। नाश्ता तो अम्मा को करा दिया है, संतरा खा रही है, फिर अम्मा खाएगी खाना। मीन्स हम अपनी अम्मा को पेट भर हमेशा खाना देते हैं, कभी ये नहीं करते उनको आधा पेट नहीं रखते हैं। मतलब हमसे जो हमारे रिलेटिव होते हैं ना, मतलब काफ़ी लोग ये बोलते हैं क्या कम दो, कम परेशान हो गए तुम लोग, तो हम पेट भर देते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। उनने भी बचपन में हमारा किया नहीं है भाभी, उनको परेशानी नहीं हुई तो हमें क्या परेशानी होगी? तो मैं बताऊँ, मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि बहन जो तू ब्लॉग्स बना रही है, मिनी ब्लॉग्स बना रही है, इससे कुछ नहीं होगा। तो मैं ये उनसे ये कहना चाहूँगी, भाई देखो मुझे पता है नहीं होगा, ब्लॉग से फेमस नहीं होंगी, इनसे वीडियोज़ आगे कुछ नहीं होगा। बट पता है तुम्हें, सबसे पहली बात तो ये मैं किसी फेम के लिए नहीं कर रही हूँ,
ये मेरा जेन्युइन काम है। हम हमारा अपना कर्तव्य बोलते जिसे, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आमा की सेवा करें। सेकंड वन कि मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं ये वीडियो शूट करूं। थर्ड वन, मुझे ऐसी चीज़ों का बिल्कुल शौक़ नहीं है कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर ये शौक़ नहीं है मुझे कि डांस वांस करके 4-5 ठुमके लगा के शॉर्ट ड्रेस पहन के या साड़ी वाड़ी थोड़ी कमर दिखा के फेम हो जाओ, तुम फेम मिल जाए। मैं पता है फेम कैसा चाहती हूँ, मैं ये चीज़ें ये काम करके अपनी बड़े बुज़ुर्गों का काम करके फेम चाहती हूँ कि यार अगर मिल भी रहा है ना फेम, मुझे कोई अच्छी चीज़ के लिए मिले, कोई ऐसी चीज़ के लिए नहीं कि आजकल जैसे लोग देखे आपने काफ़ी वल्गर चीज़ें दिखाते हैं, जिस वल्गैरिटी से वो जल्दी फेम में आते हैं। तो मैं ऐसी वल्गर चीज़ें तो दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं उसको ही दिखाया जाए। और मेरी आमा ने ना अपनी बूढ़ सास का भी किया, पता आपको। मेरी आमा ने अपने बूढ़ सास का 1-1.5 साल तक किया। वो बिस्तर में लेटी रहती थी। मैं उस वक्त तो डायपर भी नहीं ठहरे, आमा ने अपनी बूढ़ सास का किया है। 1 साल तक बिस्तर में ठहरी, वैसी बिस्तर में पॉटी वोटी सब। तो मुझे लगता है कि कर्म ही है ये जो लौट कर आ रहे हैं। मेरी आमा ने अपनी बूढ़ सास का किया, इसलिए उनकी जो बहू है, रुक जाओ मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो मेरी भाभी है, मेरी भाभी की बूढ़ सास लगी ना, हाँ ये बूढ़ सास लगी, तो मेरी भाभी कर रही है। देखो मेरी भाभी अपनी बूढ़ सास का कर रही है। तो यही तो है ना, कर्म आते हैं। ये कभी भी मत सोचना कि हम किसी के संग बुरा कर रहे हैं या किसी के संग अच्छा कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कर्म का बंधन है, कर्म लौट कर ही आएंगे। कभी भी अपने बूढ़े बुजुर्ग से शर्मिंदा मत हो मेरे हिसाब से। तो वो जब हमारे बचपन में वो हमसे शर्मिंदा नहीं हुए, जब हम गंदा कर देते थे वो शर्मिंदा नहीं हुए, तो हम कौन होते हैं ऐसे शर्मिंदा होने वाले। उनसे तो हम निकले हैं, उनसे तो हम हुए नहीं है। तो करो भाई, जितना हो सके अपने अच्छे कर्म बनाओ इनका काम करके। नामा, मेरी आमा का काम करके अच्छे कर्म करो, भगवान भी देगा, बहुत देगा ना। हाँ, आमा का काम करोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, लाइफ में नहीं मिलेगा आमा। हाँ, तभी तो हम भी आमा का करते हैं। मुझे पता है कि हमें बहुत फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। नहीं आमा, हम मिले ना मिले, अपने मन को तो सुकून मिलता है बस ये चीज़ें करके भी यार। नहीं है 1:03 हो रहा है अभी, और बैनी खिला रही है अम्मा को खाना। हमारी खा रही है अम्मा खाना। खाने में आज बनाया है झोई भात, और वहाँ मम्मी हल्ला मचाने में लगी है। मैं सब्जी बनाकर आ गई थी, मेरे शोल्डर पे थोड़ा पेन हो रहा था। मम्मी ने ये नहीं कि चावल रख दो, मम्मी कह रही मैंने सोचा रख ही दिया। मेरे को कुछ नहीं हो रहा, रहने दे, मैं क्या करूं? क्या मूंग लेके नहीं बात बोल देना चाहिए था ना। यदि मेरी गलती बताओ। नहीं बोलना चाहिए था ना, तुम किचन में क्यों नहीं लगा, सारा तुमने बना दिया। मैंने चावल नहीं रखा, रख देना तो बोल देती मैडम। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे आपको दिख रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। वैसे अभी मम्मी चुप हो गई है। मम्मी अभी तक हल्ला मचा रही थी। यदि ने बनाई सब्जी, यदि ने आलू मूली का ठेचुआ बना दिया है, मतलब ठेस तास की सब्जी बना दिया है। तो वो चावल उनमें हमारे कुत्ते बोलने नहीं दे रहे हैं, मतलब भौंक रहा है, एक वहाँ भौंक रहा है, एक यहाँ भौंक रहा है। मम्मी हल्ला मचा रही है कि तूने चावल नहीं रखा, कपड़े नहीं धोए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लड़कियां ना अपने घर में भी, खुद के घर में भी है, तो उसे वहाँ भी काम करना पड़ेगा। शादी होने के बाद उसको वहाँ भी करना है। और किसी रिश्तेदार के वहाँ जाती है ना, लिटरली हम लड़कियां हैं ना, हम किसी रिश्तेदार के वहाँ भी जाएंगे ना, हम कितने भी थके हो, हमें किचन में जाना ही पड़ेगा, घुसना ही पड़ेगा, उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी यदि लड़कियाँ होना ही सबसे बेकार है मेरे हिसाब से। तो लड़के चाहे कुछ करे ना करे, उनको हाथ में मिल जाएगा सब चीज़। पर हम लड़कियाँ चाहे अपने घर में ही खुद क्यों नहीं है, अपने घर में है, फिर भी हमें काम करके ही खाना मिलेगा, वरना ताने मिलेंगे घर वालों के। ये लड़की हो इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा रिश्तेदारों को यहाँ भी, और मतलब सब जगह ही करना पड़ता है लड़कियों ने ठेका लिया सब, मतलब मेरे हिसाब से तो हर जगह का काम करने का। लड़कियों से अगर बोला जाएगा ना कि आपको अगला जन्म लड़की बनना है, तो दुनिया में 99% लड़कियाँ होंगी जो बोलेंगी नहीं बनना हमें लड़की अगले जन्म में, भाई नहीं बनना लड़कियाँ में। हमें नहीं सुनने घर वालों के ताने, समाज के ताने, सोसाइटियों के ताने, लोग क्या कहते हैं इसके ताने, नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी लाइफ।
मैं तो मतलब मेरा तो ये है ना कि अगर मुझे अगला जन्म तो ऐसे मिले ना, बहुत भोगना होता है इस जन्म में, पर अगर मिल भी गिरा है तो ना मुझे लड़की नहीं बनना, लड़का बनना है भाई। हम ही लड़कियां बहुत ताने सुनती है नॉर्मली, घर में भी सुनना है, बाहर भी सुनना है। मीन्स मुझे लगता है ना कि अगर सारी पूरी ब्रह्मांड की लड़कियों को राखे रख दिया जाए और वहाँ पूछा जाए आपको अगले जन्म में लड़का बनना है या लड़की बनना है, तो बोलेंगे हमें लड़की नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना हमें लड़की, हमें बनाओ लड़का। अगर बनाना ही है, वैसे बनाना तो मत, अगर बनाना है तो लड़का बनाओ, वरना जन्म ही मत दो हमें। लड़कियों का जीवन बहुत दुखी होता है, बहुत। वो अपने घर में भी अगर वो बाहर जाती है पैसे कमाने के लिए तो वहाँ भी सिक्योर नहीं है, ठीक है। आजकल देख ही रहे हो आप, अंकिता के मर्डर केस वाला, अगर बाहर से हम अपना जॉब करती हैं और घर में कर रही है तो फैमिली टेंशन, फैमिली प्रेशर, फैमिली की ताने, समाज के ताने, लोग क्या कहेंगे इसके ताने, सब मतलब लड़कियों ने ही क्यों सुनना है चीज़ें, लड़कियों पे क्यों ही, लड़कियों पे क्यों थोपी जाती है सारी चीज़ें, लड़कों पे क्यों नहीं थोपी जाती है। मुझे तो नहीं बनना है, अगले जन्म लेना ही नहीं है मुझे नहीं चाहिए लड़की के रूप में जन्म। ऐसे तो दो मत जन्म मुझे, और दोगे भी तो मुझे लड़की नहीं बनना है, समझ में। लड़कों की लाइफ अच्छी है, तब भी लोग क्या कहेंगे उनने कभी नहीं सुना है। कभी भी जा सकते 11-12 बजे रात के समय, कहीं भी जा सकते हैं। अगर घर रात में झगड़ा हो गया है तो वो कहीं भी जा सकते हैं लड़के। हम लड़के अगर रात में झगड़ा भी हुआ है, गुस्सा कितना भी आ रहा हो, हम कहीं नहीं जा सकते बाहर। क्यों नहीं जा सकते हैं, आपको पता ही है लड़कियों का बाहर जाना नहीं है, लोग क्या कहेंगे। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि वो लड़की बने अगले जन्म में, सब लड़का चाहती है। और लड़के बोलते हैं कि नहीं भाई हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ है, माना टफ़ है आपकी, आपको जॉब करनी पड़ती है, बाहर पैसे कमाना पड़ता है, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। पर यहाँ लड़कियाँ जो होती है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत प्रेशर होता है, हर चीज़ का टेंशन उन्हें लेनी होती है। आप पैसा कमाते हो तो वो देखते हैं इस पैसे को लगाना कहाँ करना है। लड़कों को तो एक दिन का रेस्ट तो मिलता है, एक दिन की छुट्टी मिलती है। लड़कियों को पूरे जन्म भर, जब से पैदा हुई है, जब से वो मर गई है, तब तक से उसे कोई दिन की, एक दिन की छुट्टी तक नहीं देता, कोई भी नहीं देता। मैं आपको तो ना बनिए लड़की, लड़के के रूप में खुश रहिए लड़कों। तो ये है मेरी आमा स्टैंड वाली मैंने अपनी आमा को स्टैंड बना रखा है, दिख रहा है आपको, ये देखो मुझे, मैं कैसी हूँ। तो हमारी मम्मी मचा रही है हल्ला, कह रही है बर्तन माज, खकोल। इनको आ रखा है बहुत ज़्यादा गुस्सा, दिख रहा है आपके इनके फेस में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है। ये बोल रही है बर्तन खकोल, तो हम बर्तन खकोल, मम्मी माज रही थी और हम खकोल रहे थे, जैसे आपको पता होगा, बर्तन धो रहे थे। और ये है बर्तन और ये है बर्तन, और इस तरह से हो रहा है अभी किचन। इन बर्तनों को, सारे बर्तनों को, इन बर्तनों के टब के बर्तनों को इधर लगाना, इधर सब लगाना है, अच्छे से डेकोरेट करना है किचन, डेकोरेट के साफ़ करना हो गए, ऊपर साफ़ नीचे साफ़ सब करना। चलो करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो हमने कर दिया अपना काम, किचन ये पूरे बर्तन लगा दिए जैसे लगाने थे, और गैस भी साफ़ कर दिया, नीचे भी पोछा मार दिया, सब साफ़ सूफ कर दिया। तो बचा है अब लास्ट काम, झाड़ू मारने का। झाड़ू मार के हो जाती हूँ मैं फ्री, फिर मिलती हूँ आपसे। कर लिया काम, हो गया हमारा सारा काम, बस कपड़े धोने हैं बस। और अभी हम पीते हैं पानी, और पानी पीते हैं, पी लेते हैं, चलो पीते क्या है, पी लेते हैं। तू कपड़े धोने जा रही है? चलाने पानी पी लिया है, अब खाएंगे हम बनाना, एक बनाना। वैसे सुबह अगर तुम पूरे दिन में सिर्फ एक बनाना खाते हो ना, दिन के लिए बहुत है, ऐसा साइंस कहती है। तब तो इंसान सबसे सस्ते में पड़ जाएगा। घर वालों को सिर्फ एक ही बनाना दो, 12 दिन चल जाएगा फिर तो अरे कितना ही आएगा, 100 रुपये एक जने का, 100 रुपये एक जने का रहने का खर्चा। तब तो हम 400 रुपये में चल जाएंगे पूरे, अगर एक केला खाएंगे ना साहब सिर्फ एक दिन में एक केला, तो 400 रुपये में हमारा पूरा हो जाएगा रेडी। हमें 400 रुपये सिर्फ खाने का होगा और पूरी सेविंग ऐसी करना चाहिए। यदि एक केला खिलाना चाहिए बच्चों को, बोला अब हो गया, अब अगले दिन खाएंगे केला नहीं है, अच्छा लगा नहीं लगा, सेविंग करने का दिमाग। चलो खाते हैं केला, ठीक है, ऐसे सिलो, ऐसे चलो। इसको लेकर वैसे एक ऐसी पहेली भी है कि ऐसा कौन सा फल है जिसे नंगा करके खाया जाता है? ऐसे सारे फल है फिर तो। क्यों है सारे फल?
संतरा मोस्टली केले को खाया जाता है, संतरे को खाया जाता है। अब जैसे कुछ लोग हैं वो एप्पल को छिलकर खाते हैं, कुछ लोग बिना छिले खाते हैं। पपाया, वाटरमेलन। तो वही तो, अभी तो बनाना खा रही ना, उस पर फोकस कर। वैसे सुबह खाना चाहिए था और अभी खाया। और अभी बज रहा है, समय कितना हो रहा है, 2:45।